अगला दोष देखते हैं, जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष। इसमें जरा शब्द जो है जर शब्द से बना है, और जर का मतलब होता है वृद्ध या बुढ़ा। तो बुढ़ापे में होने वाला रोग है। तो बुढ़ापे में देखते भी हैं कि न कोई पास की वस्तु दिखाई देती है न ही कोई दूर की। तो इसी प्रकार का दोष है ये। तो इसकी परिभाषा देखो पहले। नेत्र में होने वाला ऐसा दोष जिसमें न तो पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही अपने को दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे ही क्या कहा गया है, जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष। तो बुढ़ापे में होने वाला रोग है ये, जिसमें न तो अपने को पास की वस्तु दिखाई देगी और न ही दूर की वस्तु दिखाई देगी। अब कारण क्या है इसका देखो। आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इसमें अपने जो नेत्र लेंस है और इसकी जो मांसपेशियां है इसमें लचीलापन कम हो जाता है, अर्थात इसमें फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण नेत्र की जो समंजन क्षमता है या फोकस दूरी का जो समायोजन होता है वो समायोजन की क्षमता इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से न तो फोकस दूरी को बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसके कारण हैं। जो फोकस दूरी में परिवर्तन आएगा इसमें, तो कभी बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाती है तो कम नहीं हो पाती है, या कम हो गई तो फिर वो बढ़ नहीं पाती है और रेटिना पर इसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। इसीलिए इसके प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है वो कैसी होगी, कभी वो रेटिना के सामने बन जाएगी तो कभी वो रेटिना के पीछे बन जाएगी। यदि फोकस दूरी इसकी कम हो गई तो सामने बनेगी, फोकस दूरी यदि ज्यादा हो जाती है तो वो कहाँ बन जाएगा, पीछे बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब इसका निवारण उपाय कैसे किया जाए, तो इसके लिए डिफॉक्सी लेंस बनाए जाते हैं, जिसका एक भाग उत्तल होता है एक भाग अवतल होता है। जिसमें से उत्तल लेंस जो होता है वो अपने को दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम में, पास की वस्तुओं को देखने के लिए काम में लेते हैं, और जो अवतल लेंस होता है वो दूर की वस्तु को देखने के लिए काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से यदि जरा दृष्टि दोष यदि उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कैसे लेंस बनेंगे, डिफॉक्सी लेंस होंगे, जिसमें दो लेंस होंगे, एक उत्तल और एक अवतल, जो एक पास की वस्तु को देखने के लिए है और एक दूर की वस्तु को देखने के लिए है। तो इस प्रकार से इसके डिफॉक्सी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगला दोष देखो, दृष्टि वैषम्य दोष या अबिंदुता दोष। इसमें क्या होता है देखो, नेत्र में होने वाला ये एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी गई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं जो हैं, ऊर्ध्वाधर का मतलब लंबवत, इस प्रकार से क्षैतिज जैसे आधारी रेखाएं जो होती हैं उनको एक साथ यदि देखा जाता है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो जैसे ये आधारी रेखा बन गई इस प्रकार से सीधी, और ये ऊर्ध्वाधर बन गई इस प्रकार से लंबवत, या इस प्रकार से देख लो ये क्षैतिज रेखा है और ये लंबवत रेखा है। तो यदि इन दोनों को एक साथ देखा जाए तो अपने को इसमें पहचान में नहीं आती है कि ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है, क्षैतिज रेखा कौन सी है, और ये इस प्रकार से अपने को ऐसे क्रॉस के अंदर ये दिखाई देती हैं, जिससे ये पता नहीं लगता है कि क्षैतिज रेखा कौन सी है इसकी और ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है। तो इस प्रकार का जो दोष है उसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य दोष। अब क्या कारण होता है इसका, इसका कारण है कि कॉर्निया जो होता है आकार, जो श्वेत पटल का अग्रभाग है, पारदर्शी जो झिल्ली होती है तो ये जो कॉर्निया भाग है इसकी गोलाई में अनियमितता हो जाती है। तो इसकी गोलाई सही तरीके से नहीं होती है, तो कहीं से इसमें गड्ढे बन जाते हैं या कहीं से ऊंचा नीचा हो जाता है। इसके कारण प्रकाश की किरणें जो है वो एक रूप में या समांतर रूप से उसके अंदर नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण अपने को इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब इसका निवारण और उपाय करने के लिए इसमें बेलनाकार लेंस बनाए जाते हैं, जो कि विशेष प्रकार के लेंस है ये, और इस प्रकार की रेखाओं को देखने के लिए काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस दोष के लिए बेलनाकार लेंस वाले जो चश्मे हैं वो बनाए जाते हैं, जिससे इस दोष का निवारण होता है। अगला दोष देखो, मोतियाबिंद, जो कि बुढ़ापे का ही रोग है वैसे तो, लेकिन आजकल पहले भी हो जाता है। देखो क्यों होता है ये, व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की जो पारदर्शिता है वो खत्म होने लगती है। तो उसकी जो पारदर्शिता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इसी लेंस का जो लचीलापन है वो भी कम होने लगता है,
जिसके कारण ये प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। जबकि आंख में अपवर्तन की घटना होनी चाहिए, क्योंकि लेंस में अपवर्तन की घटना होती है, जिससे प्रकाश की किरणें आपतित होकर रेटिना तक अपवर्तित होती है, प्रतिबिंब बनाती हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि पारदर्शिता कम होने की वजह से ये दर्पण की तरह काम करने लगता है और ये प्रकाश का क्या कर देगा, परावर्तन कर देगा, जिससे प्रकाश की किरणें रेटिना तक नहीं पहुंच पाती हैं और वो बाहर निकल जाती हैं। इसीलिए वस्तु जो है अपने को वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसी दोष को क्या नाम दिया है, मोतियाबिंद। अब इसी के अंदर कारण भी आ गया है क्यों हो रहा है ये, तो क्या कह रहे हैं इसमें, लेंस की पारदर्शिता खत्म होने लगती है और लेंस का लचीलापन कम होने लगता है। तो इसी कारण से क्या होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसी दोष को क्या नाम दे रहे हैं, मोतियाबिंद। तो इसमें परिभाषा भी आ गई है और मोतियाबिंद होने का कारण भी आ गया है। अब इसका देखो निवारण उपाय कैसे करें। तो प्राचीन काल में क्या करते थे, इस दोष को दूर करने के लिए शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन किया जाता था और ऑपरेशन की सहायता से मोतियाबिंद युक्त जो लेंस होता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। और उसको बाहर निकालने से लेंस को जैसे बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसको एक मोटा गहरे काले रंग का एक चश्मा लगा दिया जाता था, जिससे वो जैसे वो घाव धीरे धीरे भर जाता था। अब आधुनिक विधि में क्या होने लग गया है, आधुनिक विधि के अंतर्गत मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटा दिया जाता है और इसको हटाने के बाद में इसमें एक कृत्रिम लेंस लगाया जाता है, जो कि मानव निर्मित लेंस है ये। और इसी कृत्रिम लेंस को क्या नाम दिया है, इंट्राओक्यूलर लेंस, जिसको लगाने के पश्चात व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से इसके ये उपाय है। जो प्राचीन काल में तो सीधे ही मोतियाबिंद को क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है, और आधुनिक विधि में क्या किया जाता है, कृत्रिम लेंस लगाया जाता है, और जो पुराना जो इसका नेत्र लेंस है जो मोतियाबिंद युक्त है उसको क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह एक नया लेंस लगाया जाएगा, जिसका नाम क्या है, इंट्राओक्यूलर लेंस।